Hello everyone, welcome to the lecture on Laplace transformation. In this lecture, we are going to discuss the next method of finding inverse Laplace transform, that is by partial fraction method. We know that in the last lecture, we have discussed the inverse Laplace transform with the help of property. If you have not seen that lecture, then link is given in the description box. Also, at the end of this video, you will get the playlist of Laplace transformation. Now, in this lecture, we discuss the method partial fraction. So, there are three methods of separate the term by using partial fraction. So, if any function of s है और divided by इस type का term. अब इसमें हर एक फैक्टर कैसा है, डिस्टिंग है. ईच फैक्टर इज ए लीनियर फैक्टर और डिस्टिंग अगर है तो डायरेक्टली वी कैन राइट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड, c अपॉन थर्ड. और ये a b c दिस आर द कांस्टेंट. इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में s का 1 by 1 वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं. अदरवाइज इसका शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एज वेल एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्ले लिस्ट है उसके फोल्डर में भी शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी ये गिवन है. नाउ ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें अगर आपके पास में कोई टर्म गिवन है और उसके डिवीजन में अगर लीनियर फैक्टर्स कंटेन है तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सी अपॉन, तो जितने भी फैक्टर है डिस्टिंग अगर है तो वी यूज दिस मेथड. Second is here f of s upon s minus a, s minus b bracket q. Now here linear factor तो कंटेन है, बट यहाँ पे s minus a ये डिस्टिंग है और s minus b ये कैसा है, रिपीट हो रहा है, 3 times रिपीटेशन है. सो ऐसे अगर कोई टर्म है जिसमें आपका a माइनस s माइनस समथिंग जो टर्म है उसका अगर रिपीटेशन हो रहा है, सो टू सेपरेट दिस टर्म वी हैव टू राइट जो डिस्टिंग है उसके लिए एज यूजुअल a अपॉन s माइनस a, देन b अपॉन s माइनस b प्लस c अपॉन दिस फैक्टर इज रिपीटेड, सो प्लस c अपॉन s माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस d अपॉन s माइनस c s माइनस b ब्रैकेट q. अगर इसका पावर 4 रहता था तो और एक कांस्टेंट ऐड होके 1 अपॉन दैट. इसमें पावर 2 भी रह सकता है, तो 2 तक के अगर रहेगा तो जस्ट c अपॉन s माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो जितना पावर है वहाँ तक के इस टर्म को लिखते जाना. एंड c इज थर्ड टाइप इज f ऑफ s अपॉन s माइनस a s स्क्वायर प्लस suppose we take here b s square plus c s plus d. इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि अगर डिवीजन में आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट वी कैन फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट समटाइम्स इसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसके लिए डायरेक्टली इस तरह से आप सेपरेट नहीं करोगे. हियर a अपॉन जो लीनियर है उसके लिए तो हो जाएगा, दैट इज s माइनस a, बट ये अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी. सो क्वाड्रेटिक के लिए ये वाला टर्म अप्लाई करना है. सो दिज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टू सेपरेट द टर्म. सो डिनोमिनेटर को अगर मुझे सेपरेट करना है तो वी हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एंड ये 3 केसेस हम अप्लाई करेंगे. बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, that is about this numerator and denominator function. So here we have to apply the partial fraction method, but for that that is here the degree of numerator term is strictly less than degree of denominator term. न्यूमरेटर का डिग्री ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस. तो हाईएस्ट पावर ऑफ s न्यूमरेटर में चेक करो एंड हाईएस्ट पावर ऑफ s इन डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर का ऑलवेज अगर ग्रेटर है तो नो प्रॉब्लम, आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं.
बट अगर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर हुआ तो फर्स्टली वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में टर्म है ईयर एस स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर. सो इस टर्म में आप इस डिवीजन के टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट नहीं करोगे. यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री अगर चेक करते हैं तो ये जो डिग्री ऑफ दिस न्यूमरेटर फंक्शन इज 2. इस न्यूमरेटर फंक्शन का डिग्री कितना है, 2. सो पूरे न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ एस चेक करो, दैट इज अ डिग्री. एंड इस डिनोमिनेटर का टर्म, इसको अगर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करोगे तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. सो दोनों का डिग्री कैसे इक्वल, बट हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर का डिग्री कैसे होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन न्यूमरेटर. तो इसका बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस टर्म. देन एंड देन वी अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अदरवाइज यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस से पहले सेपरेट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे एस माइनस 1 एस प्लस 1 ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये टर्म क्या हो सकती है, कैंसिल आउट. सो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट एस माइनस 1 एस प्लस 1. अगेन स्टिल ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, स्टिल दे आर इक्वल. हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर. तो फिर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसको डिवाइड करने के लिए आप रेगुलर डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करो या फिर डायरेक्टली एडजस्ट करके भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर प्लस एस 1 कर दोगे और माइनस 1 करोगे तो वी गेट दिस 1. मतलब माइनस 1 को जस्ट एडजस्ट किया है प्लस 1 माइनस 1 से, एंड हियर एस प्लस 1. नाउ सेपरेट दिस टर्म. सो इट इज ए 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1. और इस टर्म का हम लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं. तो अगर इन केस आपको इस टाइप के किसी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकालना है जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है या फिर इक्वल है डिनोमिनेटर से, तो फर्स्टली वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन एंड देन फाइंड इट्स लैप्लास. अदरवाइज डायरेक्टली सेपरेट करोगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो वो प्रोसेस रॉन्ग होगा. सो ये जो तीनों मेथड्स है, इन तीनों मेथड्स के अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है और इन तीनों मेथड्स में एफ ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन ऑफ एस. सो ये एनी पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है, बस यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा, लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑलवेज होना चाहिए ग्रेटर, अदरवाइज आपको डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करना होता है. Now one by one we discuss the example. Some examples we discuss in this lecture and remaining example we will discuss in the next lecture. See, the first example is find the Laplace inverse of 1 upon s minus 1 s plus 2 s minus 3. So here all the three factors are distinct and it is a linear. So here to find the Laplace inverse of this term, first of all we have to apply the partial fraction and separate the terms. So we write here 1 upon this terms. And to separate by partial fraction, the first method says that a upon first factor plus b upon second factor plus c upon third factor. So a b c इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड की हेल्प से निकाल के दिखाती हूँ वैल्यू ऑफ ए बी सी. सो a को फाइंड आउट करने के लिए ये डिवीजन का टर्म जो है इसको इक्वल टू 0 कर दो. तो यहाँ से s इक्वल्स टू हो जाएगा 1. सो इफ वी पुट s इक्वल्स टू 1 इन राइट हैंड साइड, s इक्वल्स टू 1 क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज a के डिवीजन का टर्म कब 0 होगा, व्हेन s इज 1. सो s इक्वल्स टू 1 इस पूरे टर्म में पुट करना है एक्सेप्ट जो a के पास में ऑलरेडी ब्रैकेट है उसको छोड़ के. इफ द फैक्टर्स आर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट तो दैट टाइम वी कैन डायरेक्टली फाइंड द कांस्टेंट a b c. और इसका शॉर्टकट प्रोसेस क्या होगा कि ये a की वैल्यू निकालना है तो इसके डिवीजन को इक्वेट टू 0 करो. तो ये 0 मतलब s इक्वल्स टू 1. सो s इक्वल्स टू 1 ये राइट साइड के पूरे टर्म में पुटअप करना है एक्सेप्ट a के पास में जो ब्रैकेट है उसको छोड़ के. सो पूरे टर्म में अगर s इक्वल्स टू 1 पुटअप करोगे तो वी गेट 1 अपॉन s इज 1. सो इट इज ए 3 इंटू माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1/6. सिमिलरली b फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करो. सो डिवीजन ऑफ दिस b इट विल बी 0 व्हेन s इक्वल्स टू -2. सो s इक्वल्स टू -2 पूरे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है एक्सेप्ट द सेम ब्रैकेट, बिकॉज इस पे भी पुट करोगे तो वी गेट द नॉट डिफाइंड.
सो इसको छोड़ के बाकी पूरे टर्म में s इक्वल्स टू -2 पुटअप करते हैं, तो वी गेट b इक्वल्स टू 1/s इज -2, सो इट इज अ -3, s इज -2, so it is -5. So therefore b is equals to 1/15. And for c, put s equals to 3. So c equals to, अगर 3 पुट अप करोगे s का वैल्यू, तो इसको छोड़ के दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा आपको 1/2 s equals to 3, so it is a 5. So c equals to 1/10. So a b c इन तीनों की वैल्यूज नोन होगी. Now we have to put this value here and then apply the Laplace inverse. So here 1/s minus 1, s plus 2, s minus 3 is equals to a is our -1/6 divided by s minus 1 plus b is 1/15 divided by s plus 2 plus c 1/10 divided by s minus 3. जस्ट हमने इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज को पुटअप किया है. नाउ वी रिक्वायर द लैप्लास इनवर्स. सो अप्लाई लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड. सो वी गेट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s minus 1, s plus 2, s minus 3 is equals to. In the right hand side there are 3 terms and we know that Laplace inverse we can take constant outside and term wise separate the Laplace inverse. So first is -1/6 is constant. Laplace inverse of 1/s minus 1 plus 1/15 Laplace inverse of 1/s plus 2 plus 1/10 Laplace inverse of 1/s minus 3. And here we have to use the standard formula of Laplace inverse, that is Laplace inverse of 1/s minus a is nothing but e raised to the power a t. So using this formula, here a is 1 and in this term a is -2. So just compare the given function with this standard formulas. So therefore we get the answer -1/6, it is e raised to the power 1t, then plus 1/15 e raised to the power -2t, then plus 1/10 e raised to the power 3t. So this is the answer of Laplace inverse of 1/s minus 1, s plus 2, s minus 3. So Laplace inverse of this function is this one. Now we discuss the next example. Example is find the Laplace inverse of s/s minus 3 into s square plus 4. Now again we have to separate this term. So here by partial fraction method, s/s minus 3 s square plus 4. So it is a quadratic equation. So we have to write a upon linear factor. So s minus 3. And for quadratic equation it is a bs plus c upon s square plus 4. So partial fraction method थर्ड जो टाइप था उसका यूज़ किया. जब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो दैट टाइम वी हैव टू राइट bs प्लस c. सो ना सी हियर इस इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर है s स्क्वायर प्लस 4, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर इमेजिनरी के फॉर्म में आता है, दैट इज s माइनस 2i s माइनस 2i. तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये टर्म होता है. बट हमें रियल चाहिए तो इसके रियल फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है. सो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर bs प्लस c. Now here we have to find the value of this constant ABC. So cross multiply this term. So s is equals to a s square plus 4 plus bs plus c s minus 3 होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट. बट लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टर्म है तो लेफ्ट और राइट साइड का वो टर्म कैंसल आउट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. बट अगर आपको समझने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा यहाँ पे लिख दीजिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्रोडक्ट और इस लेफ्ट और राइट साइड में सेम डिवीजन होने की वजह से कैंसिल आउट. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. सो सपोज वी पुट s इक्वल्स टू 3. s इक्वल्स टू 3 पुट अप करोगे तो लेफ्ट साइड विल बी 3a 9 प्लस 4 एंड हियर s
3, that 3 minus 3 is 0. So we get the value of A is equals to 3 divided by 13. Now next, to find the value of next term, if we put s equals to 0, because b के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे s कंटेन है, so if we put s equals to 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. So here left hand side is 0, s is 0, तो it is 0. A bracket 4, s is 0, तो it is divided 4 plus c minus 3. But we know the value of A. A is our 3 by 13 into 4 minus 3c. This term we have to shift into left hand side. So 3 into 4 is 12, and if we shift this term, whole term in left hand side, then we get minus 12 by 13 equals to minus 3 by c. So this minus get cancelled, and this 3 we have to shift in left hand side. So we get c is equals to 12 divided by 39. Next task is we have to find the value of b, and for b we can put any value of x other than this 3 and 0, because when we put 3 then we get the value of a, and if we put s equals to 0 then we get the value of c. So for b we have to put any value other than this 3 and 0. So for simplicity we put s equals to 1. So if we take s equals to 1, then we get 1 is equals to a, in bracket s is 1, so 1 plus 4 is 5, plus b plus c, and here s is 1, so 1 minus 3 is minus 2. Now a is equals to 3 by 13, value of a is 3 by 13, 5, b is unknown, and c is 12 divided by 39 minus 2. Here left hand side is 1. Here if we simplify this term, so it is a 15 divided by 13, and this minus 2 multiplied in bracket, so minus 2b minus here 2 into 12, 24 divided by 39. Now in the next step we have to add this quantity. So here, so this term we have to shift in the left hand side, so 1 minus 21 by 39 equals to minus 2b. So here we get minus 9 divided by 39. This is the value of b. In the next step we have to put value of ABC in our first step. So this is our equation 1. If we put the value of ABC in equation 1, so here s divided by s minus 3 s square plus 4 is equals to a. A is our 3 by 13 divided by s minus 3 plus b. B is minus 9 by 39 s plus c. C is our 12 by 39 whole divided by s square plus 4. Now if we separate this term, बेस से अगर टर्म को सेपरेट करते हैं, तो हियर 3 by 13 फर्स्ट टर्म 1 divided by s minus 3. In a second term it is a minus, if we simplify this term, so it is a minus 3 divided by 13 s divided by s square plus 4. So बेस से टर्म सेपरेट किया तो ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय दिस वन, और ये न्यूमरेटर के टर्म को सिंप्लीफाई किए तो इट इज ए 3 by 13. Now here plus here again if we simplify this term, so 4 divided by 13 1 upon s square plus 4. Now we require the Laplace inverse of this term. So apply the Laplace inverse both side. If we apply the Laplace inverse, then Laplace inverse is linear. So here Laplace inverse of s upon s minus 3 divided by s square plus 4 equals to, we know that Laplace is linear, that means term wise we can separate. So 3 divided by 13 Laplace inverse of 1 upon s minus 3 minus 3 divided by 13 Laplace inverse of s upon s square plus 4 plus 4 upon 13 Laplace inverse of 1 upon s square plus 4.
And using the standard formulas here, first term is nothing but the Laplace inverse of e raised to power. If it is a minus, then we have to take plus. Now s upon s square plus a square, it is formula of cos 2t. So here constant term minus 3 by 13 as it is a cos 2t plus 4 by 13 Laplace inverse of this term. तो 1 upon अगर है या फिर some constant upon, तो it is a formula of sin 2t, but Laplace transformation of sin 2t is 2 upon s square plus 4. तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से. Now here 2 2s are 4. So 2 divided by 13 sin 2t.